11 दौर की बातचीत फेल हो चुकी है और किसान चाहते हैं कि ये बिल तुरंत वापस हो। अब सरकार के सामने एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड का तराई इलाका है, वहां के तमाम किसान बहुत उत्तेजित हो गए हैं और भारी संख्या में वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ना सिर्फ वहां, राज्यों के अंदर भी जगह जगह पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और ये आंदोलन अब और जोर पकड़ता जा रहा है। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। किसान आंदोलन ने जिस तरह से उग्र रूप ले लिया है, ये वही पैटर्न है जो हमने दिल्ली दंगे के दौरान देखा था। लेकिन इसी के साथ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि कल हरियाणा के 19 डिस्ट्रिक्ट्स का इंटरनेट काट दिया गया। 26 जनवरी को जब तस्वीरें आईटीओ से हमारे सामने आई थी, उसके बावजूद दिल्ली में भी इंटरनेट काट दिया गया था। हमारे साथ मौजूद है रवि श्रीवास्तव सर, जो कि पॉलिटिकल एनालिटिक्स हैं, जो अपनी तमाम बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में रखते रहते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल यही आपसे है कि ये जो इंटरनेट काटने की जो प्रथा सरकार ने शुरू की है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो ये खुशबू कि ये एक फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में लोगों को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक नीड हो गई है। आज लोगों के पास में फिक्स्ड फोन्स नहीं है, लैंडलाइंस लोगों ने निकाल दी हैं। आज सिर्फ एक ही जरिया है बात करने का, और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का, और वो है इंटरनेट के द्वारा। चाहे वो ईमेल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, कोई भी चीज हो, लोग इसका ही इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। और इसको काट देना आदमी के व्यक्तिगत जो फंडामेंटल राइट है, बेसिक जो उसके अधिकार है, ये उनका उल्लंघन है। आप ये मत सोचिए कि सब लोग इस पर, इनके किसान आंदोलन के बारे में ही लोग बात करने वाले हैं। कोई बीमार हो सकता है, वो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहता हो, कोई टिकट बुक करना चाहता हो कहीं जाने के लिए, कोई और अपनी किसी सेवा के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहता हो, अगर वो बंद हो जाएगा तो किस तरह से लाइफ पैरालाइज हो जाएगी। मैं समझता हूँ ये सरकार की समझ में आना चाहिए। सर, इसी के साथ दूसरा सवाल ये उठता है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो राकेश टिकैत बोलते बोलते रो उठे, और अब जो पैटर्न ये है, एक पैटर्न और है कि 200-400 लोग बीजेपी आरएसएस के उसके बीच में घुस आते हैं और दिल्ली पुलिस तुम लठ बरसाओ जैसे नारे लगने रहे हैं। जब जो प्रोटेस्टर्स हैं उससे 4 गुना ज्यादा पुलिस है, वहां पर सीआरपीएफ है, तमाम लोग हैं, तो उसके बावजूद कैसे ये लोग आ जा रहे हैं? पत्थरबाजी हो रही है, प्रोटेस्टर जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी उन पर ये सारी चीजें हो रही है। तो कैसे देखते हैं सर आप इसे? खुशबू, आप पहले ही कह चुकी हैं कि ये एक पैटर्न है। ये पैटर्न हमने सीएए, एनपीआर, एनआरसी के प्रोटेस्ट में भी देखा था, और उसके बाद दिल्ली दंगों में भी आपने अच्छी तरह से देखा है। ये भाजपा और आरएसएस के गुंडे अभी, क्योंकि सरकार बुरी तरह से किसान आंदोलन को लेकर के सवालों के घेरे में आ गई है। 11 दौर की बातचीत फेल हो चुकी है और किसान चाहते हैं कि ये बिल तुरंत वापस हो। अब सरकार के सामने एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अगर वो बिल को वापस लेती है तो जो हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अंबानी और अडानी ने साइलोज बनाने में और तरह तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगा दी है, और उसके साथ ही जो सरकार को सेवाएं दी है अपनी, तो उससे सरकार पीछे कैसे भाग सकती है? इसलिए सरकार के अब न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। बिल इन्होंने पार्लियामेंट में पास किया, तो अब पार्लियामेंट में किस मुंह से दोबारा लेकर के जाए कि हमने गलत बिल पास कर दिया था, अब हम इस बिल को वापस लेना चाहते हैं। तो सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है, और उसी की वजह से अब ये हो रहा है कि हम 1.5 साल टाल देते हैं, हम 2 साल टाल देते हैं, हम इसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर देते हैं। इस तरह की सब नौटंकी की जा रही है। अभी जो आपने एक बात, वो तरह तरह के ग्रुप को भड़काया जा रहा है। एक जो वहां पे 100-200 बॉर्डर पे लोग रहते हैं, उनको इन्होंने बोला कि आप इनको, अब इनके खिलाफ आप मोर्चा खोलिए कि आप बॉर्डर खाली करिए यहाँ से। और सारी पुलिस वहां लगी हुई थी,
मगर पुलिस ने उन 100-200 लोगों को जाके आगे पत्थरबाजी करने दी, मारपीट करने दी किसानों के साथ में और बदतमीजी करने दी। दूसरा एक और भी हादसा आज हुआ है कि जिसमें पुलिस के जो लोग जख्मी हुए थे 26 जनवरी के किसान आंदोलन में, उनके परिवारों को ले जाके वहां पे प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है कि अब आप किसानों से भिड़ जाइए जाकर के कि हमारे लोगों को आपने चोट पहुंचाई है और आप यहां से चले जाइए। ये सब हथकंडे हैं सरकार के और ये सफल नहीं होंगे, क्योंकि टिकैत ने अपना जो भाषण दिया था बहुत ही संक्षिप्त था और बहुत ही भावुक था, इमोशनल था, और उसका नतीजा ये निकला है कि पूरे वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड का तराई इलाका है, वहां के तमाम किसान बहुत उत्तेजित हो गए हैं और भारी संख्या में वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ना सिर्फ वहां, राज्यों के अंदर भी जगह जगह पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और ये आंदोलन अब और जोर पकड़ता जा रहा है। सर, टिकैत के आंसुओं ने पूरे भारत के किसान को एक कर दिया है, तो क्या आपको लगता है ये सरकार अब झुकेगी? क्योंकि इन्होंने तो इजरायली दूतावास पर भी हमला करा दिया है। ये तथाकथित वर्ड्स हैं, ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, कि इजरायली पर बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें मीडिया सिर्फ इजराइल एम्बेसी पर जो हमला हुआ है उसे दिखा रहा है। किसान प्रोटेस्टर्स और किसान की जो इतनी सारी घटनाएं सामने आ रही हैं उसे दिखाने पर उन्होंने ताला बंद कर दिया है। कैसे देखते हैं आप? खुशबू, ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है। ये मेन मुद्दे से देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो मोदी जी का गोदी मीडिया है, वो ये हथकंडे हमेशा लगाता रहा है। आप देखेंगी कि कुछ तरह तरह की और खबरें लाके जो वैसे किसी हाल में शायद न दिखाई जाती, मगर चूंकि हमें किसान आंदोलन से जनता का ध्यान भटकाना है, उन खबरों को प्राथमिकता दी जाएगी। आप देखिए अब इकोनॉमी पे बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं, बजट पे बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं, तमाम मुद्दों पे बात शुरू हो गई है, मगर जो किसान आंदोलन का जो असली मुद्दा है उस पर मीडिया बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा है। ये अच्छी बात है कि आप जैसे मीडिया के लोग जो इस फील्ड में काम करते हैं, वो सही सच्चाई को देश की जनता के सामने लाते हैं और वहां की सच्चाई को दिखाते हैं।